नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएल के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में। अब ब्लॉकबस्टर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ होने वाली आईपीएल की वो टीम जिसने सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, वो टीम है मुंबई इंडियंस। तो दूसरी तरफ वो टीम है जो आईपीएल के पहले खिताब की तलाश कर रही। बात करेंगे यहाँ पर भाई साहब आरसीबी के बारे में। फिलहाल ये मुकाबला मुंबई और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए कैसी होने वाली है पिच रिपोर्ट, मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, आपकी फैंटेसी टीम के लिए कौन से 11 खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, किसका जीएल में चयन करना, किसका हेड टू हेड में चयन करना। सवाल कई सारे हैं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको एक इस वीडियो में। बाकी अगर आप दोस्तों रोहित शर्मा के फैंस हो, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस हो, जिस भी टीम के फैंस हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला मुंबई आरसीबी के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का ये 25वां मुकाबला होने वाला है। अब इस मुकाबले की बात की जाए, 11 अप्रैल को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबला खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से। अब कहां पर खेला जाएगा मुकाबला? खेला जाएगा वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई, जहां पर मुंबई की टीम को पहली जीत मिली थी। अब मुंबई की बात की जाए, ये टीम अब तक इस सीजन 4 मैचेस खेल चुकी, एक मुकाबले में जीत मिली है और बाकी इनको भाई साहब 3 मुकाबलों में हार मिली है। बात करें आरसीबी के बारे में, आरसीबी ने 5 खेले हैं, 4 में इनको हार मिली, 1 में इनको जीत मिले। तो स्थिति दोनों टीमों की बस से बदतर है, लेकिन आरसीबी की तो बस से बहुत ज्यादा भाई साहब खराब हो चुकी है। तो इस मुकाबले में आरसीबी को जीतना बहुत जरूरी है। तो आरसीबी फैंस अपनी टीम का सपोर्ट करो, नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करो भैया कि जीते, वरना भाई साहब जो सपना है आरसीबी फैंस का एक बार फिर से चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए फटाक से पिच रिपोर्ट के बारे में। अब मुकाबला कहां खेला जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। अब ये है भाई साहब वानखेड़े स्टेडियम की पिच। अब पिच की बात की जाए, पिच आपको पूरी तरीके से फ्लैट विकेट नजर आ रहा होगा, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को इस पिच पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन भाई साहब भले यहां पर ये एरिया आपको फ्लैट नजर आ रहा है, जहां पर गेंद गिरती है मोस्ट लाइकली फ्लैट नजर आ रहा है, बट अगर आप इस साइड में हल्का हल्का देखोगे तो यहां पर जब आप थोड़ा इसको जूम करोगे ना तो घास के कुछ तिनके जैसे नजर आएंगे। तो मतलब कि पिच की बात की जाए तो मैं आपको बता ही देता हूं, तो पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ यहां पर भाई साहब पेसर्स को मदद मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड पर हल्की फुल्की घास के उम्मीद चांसेस बताए जा रहे हैं। फाइनल पिच रिपोर्ट क्या होगी, टॉस की बात जो आएगी वो टेलीग्राम पर आएगी। जिसको नहीं पता है टेलीग्राम से कैसे जुड़ा जाता है, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनको पता ही होगा, हम टेलीग्राम पर देते हैं। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने के साथ साथ तेज गति के गेंदबाजों को इस पिच पर काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ की पिच रहती है, आउटफील्ड काफी तेज कह सकते हैं। और हाँ, सेकेंड इनिंग में ड्यू आने का भी मसला है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे इसके बारे में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। तो ये है वानखेड़े का खूबसूरत सा स्टेडियम। सामने यानी कि स्टेट बाउंड्री की बात की जाए 74 मीटर की मिल जाएगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की 63, ऑफ साइड की 62, लॉन्ग ऑन की तरफ 65 और लॉन्ग ऑफ की तरफ जो आपको बाउंड्री मिलेगी 65 मीटर की। तो बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं, सबसे बड़ी बाउंड्री स्टेट बाउंड्री यानी कि सामने की तरफ बाउंड्री होगी 74 मीटर की। तो यहां पर खूब ज्यादा स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। और हम बात करें सेंटर वाली पिच से, सेंटर वाली पिच से बात करें, बाकी और भी आपको पिच मेंशन की गई हुई है, बट अगर साइड में मुकाबला खेला जाता है तो और भी ऑफ साइड और लेग साइड की बाउंड्री छोटी हो जाएगी। तो वो टेलीग्राम पर बता दूंगा जिस पिच पर मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि इस पिछला मुकाबला जो मुंबई ने खेला था इस सेंटर वाली पिच पर खेला गया था, उसी के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट 10 मुकाबले इस वेन्यू पर खेले गए हैं लास्ट 10 मैच में। हाँ, टोटल विकेट्स के बारे में, टोटल 122 विकेट गिरे हैं, पेसर्स को 73 एंड स्पिनर्स को 49। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पिच पर बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गति के गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाली, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। वेन्यू पर जो टोटल मैचेस आईपीएल के खेले गए 113 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें भाई साहब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 51 एंड इसके साथ ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को 62 मैचेस में जीत मिली। तो कहीं ना कहीं एक टॉस का एडवांटेज मिलने वाला, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू आएगा, सीजेबल ग्राउंड है, तो टॉस जीत करके टीम पहले गेंदबाजी करेगी और देन सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाले। अब भाई साहब मुंबई में मुकाबला खेला जाए, ड्यू आना तो स्वाभाविक है, समुद्र का किनारा है भाई साहब, तो ड्यू आना स्वाभाविक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। इन दोनों टीमों की भाई साहब बात की जाए,
आईपीएल की हिस्ट्री में 32 बार आमने सामने आई। 32 बार जब आमने सामने आई तो 18 बार मुंबई और 14 बार यहाँ पर आरसीबी की टीम ने आज जीत हासिल की है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पर मुंबई कहीं ना कहीं थोड़ा हावी नजर आ रही और मुंबई का होम ग्राउंड है तो उनको ये फेवर नजर आएगा। बट इस मुकाबले के लिए मेरी प्रेडिक्शंस क्या है, जो टीम यहाँ पर चेज करेगी वो जीतने वाली है। मुंबई की बात की जाए लास्ट 5 में से एक मुकाबला जीत करके आ रहे हैं, तो आरसीबी की बात की जाए ये भी लास्ट 5 में से एक ही मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। स्थिति दोनों की खराब है। अब इस मुकाबले में जो जीतेगा वो उसके पास हो जाएंगे 4 पॉइंट। आप कमेंट करके बताओ कौन सी टीम जीतने वाली। बाकी मैंने अपनी प्रेडिक्शंस कर दी है और फाइनल प्रेडिक्शन मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। अब टेलीग्राम से जुड़ना कैसे वो भी आपको फटाक से बता रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जहां पर वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे, जो लोग नहीं जुड़े तो फटाक से जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के बारे में। अब मुंबई की प्लेइंग 11 की बात की जाए, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और इसके साथ ही यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो सेफर्ड, पीयूष चावला, जेराल्ड कोएडसे और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये होने वाली इस टीम की प्लेइंग 11 एज अ इम्पैक्ट। इनके पास मदवाल आने वाले, मदवाल एज अ इम्पैक्ट यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब इस लाइनअप के अकॉर्डिंग गेंदबाजी कौन कौन करते हुए नजर आएगा। बुमराह 4 ओवर की गेंदबाजी करेगा, जेराल्ड कोएडसे 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, पीयूष चावला यहाँ पर 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो ये 12 ओवर की इधर से हो गई। यहाँ और कौन करेगा, आकाश मदवाल एज अ इम्पैक्ट आएंगे तो वो भी 4 करेंगे तो हो जाएगी 16। बची हुई 4 ओवर में यहाँ पर आपको गेंदबाजी मोहम्मद नबी प्लस हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों प्लेयर स्टैट्स के बारे में। प्लेयर स्टैट्स की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, हिटमैन शर्मा लास्ट मुकाबले में 49 की पारी खेल करके आ रहे हैं, ईशान किशन 42। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी पारी खेली थी और इस मुकाबले में अगर मुंबई की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो या फिर बैटिंग सेकंड करती है। हालांकि रोहित की बात की जाए, रोहित को बैटिंग फर्स्ट में बैक कर लेना, बाकी ईशान की बात की जाए इन दोनों को बैक करना, लेकिन बैटिंग सेकंड में इनका बल्ला उतना चलता नहीं, बट बैटिंग सेकंड में ग्राउंड काफी बेटर है। तो मुंबई की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो दोनों को, वरना बैटिंग सेकंड करते दोनों में से एक के साथ जाइएगा। फिलहाल रिकॉर्ड जबरदस्त है, लास्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। इसके अलावा भले ऊपर से एक खिलाड़ी को हम लोग ड्रॉप करेंगे बैटिंग सेकंड में, लेकिन बैटिंग सेकंड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक सूर्य कुमार यादव होंगे। सूर्य कुमार यादव होंगे, लास्ट मुकाबले में डक पर आउट हुए थे भाई साहब, डक पर आउट हुए थे। इस मुकाबले में आप ग्रैंड लीग में एज अ कप्तान, एज अ वाइस कप्तान और हेड टू हेड में एज अ कप्तान वाइस कप्तान लेकर के चलिएगा। इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, 50+ का स्कोर इस मुकाबले में आराम से देखने को मिलेगा। तिलक वर्मा की बात की जाए, वर्मा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये दोनों खिलाड़ी इनके बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं, दोनों लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज इस मुकाबले में रोहित और ईशान को लेने के चलते तिलक वर्मा के सिलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, उसका फायदा आपको मिल सकता है। तभी मैं कह रहा हूं इसको जीएल में बैक करना और हेड टू हेड में बैक करना, जीएल में कप्तान कर लीजिएगा। बाकी मैं दोनों को बैक करूंगा। हार्दिक पांड्या की बात की जाए, हाल फिलहाल में अब गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं भाई साहब, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो एज अ प्लेयर ही बैक करना, कप्तान वाइस कप्तान की उतनी चॉइस नहीं है। टिम डेविड जीएल में बैक कर रहे हैं ना, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा, जीएल में बैक कर लीजिएगा। हालांकि लास्ट मुकाबले में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल करके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नबी के बारे में। अब नबी कब इंपॉर्टेंट होंगे, अगर ये टीम सेकंड बॉल कर रही तब इंपॉर्टेंट होंगे, वरना स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास है नहीं इस विकेट पर। और नबी के बैटिंग करने की चांसेस भी थोड़ा यहाँ पर भाई साहब अच्छे नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इनसे ऊपर रोमारियो सेफर्ड आएंगे। अब सेफर्ड लास्ट मुकाबले में क्या पारी खेली थी भाई साहब, बहुत ही गजब पारी खेली थी, 39 रनों की पारी खेली थी, एक विकेट भी मिला था। मतलब कि सामने वाली टीम को पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर दिया था। तो नबी के नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे तो इन नबी के ऊपर आप रोमारियो सेफर्ड को लेकर के चलिएगा। ये सेकंड अगर बॉल करते हैं नबी तो इंपॉर्टेंट होंगे, वरना रोमारियो सेफर्ड इंपॉर्टेंट होंगे। पीयूष चावला के लिए विकेट पर कुछ खास है नहीं, बट एक विकेट की प्रेडिक्शंस है, एक विकेट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग चटकाते हुए नजर आएंगे। जेराल्ड कोएडसे और जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, दोनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। लास्ट मुकाबले में एक ही ओवर में भाई साहब सामने, आखिरी ओवर था इनके कोटे का, सामने वाली टीम को निस्ता नाबूद किया था। तो इस हमने अपने पास थे और इस मुकाबले में भी बैक करके चलिएगा दोनों खिलाड़ियों को। बट अगर दोनों में से एक और आपके पास आकाश भी होगे तो आकाश वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। वो फिलहाल इधर से रोमारियो सेफर्ड हो सकते हैं, मोहम्मद नबी दोनों में से एक, बाकी बुमराह और इसके अलावा जेराल्ड कोएडसे में दोनों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स और हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तेज गति के गेंदबाजों को मत मिलेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैंने तो पूरी तरीके से एनालिसिस कर ही लिया, आगे आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब दूसरी टीम आरसीबी के बारे में। इनके पास भाई साहब है KGF की जोड़ी, जिसमें के तो चल रहे लेकिन इनकी GF बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, यानी कि मैक्सवेल और डुप्लेसिस पूरी तरीके मैक्सवेल और फॉप पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। बट इस मुकाबले में इनकी KGF की जोड़ी चल सकती है भाई साहब, इंपॉर्टेंट। हालांकि लास्ट मुकाबले में के भी चली थी, एफ भी चले थे, लेकिन मतलब ग्लेन मैक्सवेल फ्लॉप हुए थे। बट इस मुकाबले में डुप्लेसिस, मैक्सवेल और हाँ रजत पाटीदार ये इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली GL में इनका सिलेक्शन होगा लो, जो अंदर 50% सिलेक्शन वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में यहाँ पर ही आने वाले हैं। बाकी मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे। ग्रीन, डिकॉक, लोमरोर लास्ट मुकाबले में नहीं खेले थे, तो कहीं ना कहीं उनका भाई साहब प्रभाव देखने को मिला था। इसके अलावा मयंक डागर, हालांकि डागर की जगह पर करण शर्मा को भी टीम में लाया जा सकता है, क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस गेंदबाज करण शर्मा, रेश टोपली, सिराज और यश दयाल खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तो इधर की बात की जाए, डुप्लेसिस की बात की जाए, 135 मैचेस में 36 की एवरेज से बल्लेबाजी, लास्ट मुकाबले में 44। और यहां पर भाई साहब कोहली का शतक आया था, उनका भी अच्छी बल्लेबाजी आई थी। तो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, तो GL में एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर मतलब टॉप 3 बल्लेबाजों को लेकर के, और इसके साथ ही जो टीम पहले बल्लेबाजी करी सेम उसी टीम के भाई साहब गेंदबाजों को एज अ वाइस कप्तान ट्राई करके, और कप्तान ट्राई करके, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर GL की टीम बता दूंगा। फिलहाल दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रजत पाटीदार को हम लोग GL में बैक करेंगे, हेड टू हेड की टीम से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना गजब का है नहीं। बहुत से लोग इस खिलाड़ी को ड्रॉप करेंगे, बट GL के लिए सॉलिड स्टेबिलिटी आपको प्रदान करेंगे। मैक्सवेल इंपॉर्टेंट होने वाले, मैक्सवेल को बैक कर लीजिएगा। पाटा विकेट है, अगर ऊपर से अगर रजत पाटीदार का विकेट गिरता है, डुप्लेसिस का विकेट गिरता है, तो मैक्सवेल आपके लिए पंट पिक होने वाले हैं। बाकी कैमरॉन ग्रीन की बात की जाए, ये भाई साहब एक बार फिर से रिस्की पिक होने वाले हैं, क्योंकि अगेंस्ट में भी आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। फिलहाल मैक्सवेल को बैक कर लीजिएगा। कार्तिक बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे, हो सकता है इनकी जगह पर भाई साहब इस मुकाबले में अनुज राउत भी खेल सकते हैं, तो कार्तिक को हम लोग ड्रॉप करेंगे। बाकी मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन को इधर से बैक कर सकते हो। चले लोमरोर की बात की जाए, उतना सेफ पिक नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। हेड टू हेड GL दोनों टीमों से मयंक डागर भी को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी रीश टोपली की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिच से इनको मत मिलेगी, तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। सिराज की बात की जाए, बॉलिंग फर्स्ट में सिराज और दयाल दोनों में से एक के साथ जाइएगा। अगर RCB बॉलिंग सेकंड करती तो फिर दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी दोनों में से एक के साथ जाना चाहते हो, तो ये लेफ्ट आर्म सीमर है, ये राइट आर्म सीमर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इधर हेड टू हेड वेन्यू स्टैट्स के बारे में। अब कैमरॉन ग्रीन की बात की जाए DNP, और इधर भाई साहब वेन्यू पर जो खेला है यहाँ पर 76 की एवरेज से बल्लेबाजी की है, तो इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बता रहा था। मैक्सवेल भी इंपॉर्टेंट है, तो इधर से डुप्लेसिस, कोहली और इसके साथ ही मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन को हेड टू हेड में, बाकी रजत पाटीदार को GL में बैक कर लीजिएगा। बाकी इधर रीश टोपली इंपॉर्टेंट होंगे। सिराज की बात की जाए, सिराज और इसके अलावा यहाँ पर दयाल की बात की जाए, दोनों में से एक के साथ जाइएगा, तो आप सिराज के साथ जा सकते हो। हालांकि जो लेफ्ट आर्म सीमर के साथ जाना चाहते हो, वो दयाल के साथ भी जा सकते हैं। तो ये हुए वेन्यू हेड टू हेड स्टैट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में। फिलहाल अभी इस टीम के बारे में बात करें तो विकेट कीपर से ईशान किशन है, बल्लेबाजी से विराट, सूर्या और इसके अलावा रोहित, डुप्लेसिस का चयन किया है। ऑलराउंडर से मैक्सवेल, हार्दिक, कैमरॉन ग्रीन का हम लोगों ने चयन किया है। गेंदबाजी से बुमराह और सिराज और जेराल्ड कोएट्जे का चयन किया है। इसके अलावा आकाश मधवाल जब टीम में आएंगे तो उनको जरूर ऐड करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस टीम की बात की जाए, यहाँ पर कप्तान विराट कोहली है, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या कब होंगे, जब गेंदबाजी कराएंगे, वरना हम लोग इनको अपना वाइस कप्तान नहीं बनाएंगे। इनकी जगह पर आप मैक्सवेल को कर लीजिएगा। फिलहाल अभी अपनी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।